सिवान के चर्चित क्रिकेटर और रघुनाथपुर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कैफी शमशीर उर्फ मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को जान से मारने की धमकी मिली है। 3 दिनों के अंदर उन्हें AK-47 से हत्या करने की धमकी मिली है, जिसको लेकर मोहम्मद कैफी शमशीर उर्फ मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने सिवान नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें कि मोहम्मद कैफ और बंटी ने नगर थाने को दिए आवेदन में बताया कि 25 जनवरी 2024 को अपराह्न 3:40 बजे उनके मोबाइल नंबर 7319906391 पर +202900555104 से एक कॉल आया। कॉल रिसीव करने पर उधर से बोलने वाले व्यक्ति ने अपना नाम गोलू सिंह बताया। गोलू सिंह ने कॉल उठाते ही बोला कि तुम मोहम्मद कैफ हो, तुम्हारी 3 दिनों में AK-47 से हत्या कर देंगे। तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलने के लिए राजेंद्र स्टेडियम जाने के क्रम में तुम्हारी हत्या कर देंगे। तुम्हारी सभी गतिविधि पर मेरी नजर है, तुम सिवान छोड़ दो नहीं तो 3 दिनों में तुम्हारी हत्या कर देंगे। फोन पर गोलू सिंह ने कहा कि तुम मुसलमानों के नेता बन रहे हो, सिवान में मुसलमानों का एक ही नेता है। कैफ बंटी ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि फोन करने वाले गोलू सिंह ने कहा कि रईस खान भी मुसलमानों के नेता बन रहे थे, जिन पर AK-47 से हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसने यह भी कहा कि अभी हाल ही में आरिफ जमाल की भी हत्या हुई है, इसको तुम देख ही रहे हो, वही हाल तुम्हारा भी होगा। आवेदन में मोहम्मद कैफ और बंटी ने बताया कि कॉल करने वाले गोलू सिंह का पता करने पर जानकारी मिली कि गोलू सिंह, जिसके पिता का नाम चंद्रशेखर सिंह है, माधोपुर गांव जो जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है, उसका निवासी है। उन्होंने अपने आवेदन में जिक्र किया कि पहले से ही सिवान का कुख्यात अपराधी गोलू सिंह है और इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसी आशंका है कि गोलू सिंह और उसके सहकर्मियों द्वारा मेरी कभी भी हत्या की जा सकती है। इस धमकी से मेरा पूरा परिवार भयभीत है। ऐसी जानकारी मिली है कि गोलू सिंह को सिवान के किसी बड़े मुस्लिम नेता का संरक्षण प्राप्त है। ऐसी जानकारी, ऐसा सूचना मोहम्मद कैफ और बंटी ने अपने आवेदन में लिखा है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है। 3 दिनों के अंदर उन्हें AK-47 से हत्या कर देने की धमकी मिली है। हत्या की धमकी देने का आरोप गोलू सिंह पर लगा है। बताया जा रहा है कि गोलू सिंह मोहम्मद कैफ और बंटी के मोबाइल नंबर 7319906391 पर +202900555104 नंबर से कॉल किया। कॉल रिसीव करते ही बोला कि मैं गोलू सिंह बोल रहा हूं। उसके बाद उसने कहा कि तुम मोहम्मद कैफ हो, तुम्हारे 3 दिनों में AK-47 से हत्या कर देंगे। तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलने के लिए राजेंद्र स्टेडियम जाने के क्रम में तुम्हारी हत्या कर देंगे। तुम्हारी सभी गतिविधि पर मेरी नजर है, तुम सिवान छोड़ दो नहीं तो 3 दिनों में तुम्हारी हत्या कर देंगे। फोन पर गोलू सिंह ने कहा कि तुम मुसलमानों के नेता बन रहे हो, सिवान में मुसलमानों का एक ही नेता है। रईस खान भी मुसलमानों के नेता बन रहे थे, जिन पर AK-47 से हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। उसने यह भी कहा कि अभी हाल ही में आरिफ जमाल की भी हत्या हुई, इसको तुम देख रहे हो, वही हाल तुम्हारा भी होगा। इसके बाद मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने नगर थाने में आवेदन दिया गोलू सिंह के खिलाफ और उन्होंने पुलिस प्रशासन से ये मांग की कि उनके जान माल की सुरक्षा की जाए। आइए आपको सुनाते हैं मोहम्मद कैफ और बंटी ने क्या कुछ कहा है। जी, थाना में आए हुए हैं, क्या कुछ आवेदन दिए, क्या हुआ है? आज हमारे फ़ोन पे एक अपराधी कोई है गोलू सिंह, और उसने हमको धमकी दिया कि 3 दिन में आपको हम मार देंगे। और उसने कहा कि सिवान में एक ही मुसलमान नेता रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा, जिसके वजह से मेरे पूरे परिवार सहमा है, डरा है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर ना मैं उसको जानता हूँ, ना मेरे से कभी बातचीत होती है, ना मैं उसको कुछ आखिर क्या मामला है कि अचानक से उसने फ़ोन करके बहुत कड़े लफ्ज़ों में अभद्र व्यवहार, गाली गलौज करते हुए और हमको डायरेक्ट बोला कि 3 दिन या तो सिवान छोड़ दो, नहीं तो 3 दिन में तुम्हारी हत्या हो जाएगी। तुम राजेंद्र स्टेडियम में क्रिकेट सिखाते हो, इसी क्रम में उधर सन्नाटा रहता है, उसी में हम तुमको मरवा देंगे। और बोला कि रईस खान पर गोली चलाने वाला मैं ही हूँ, गोलू सिंह। आरिफ जमाल की हत्या भी हुआ है, देखे नहीं इसका क्या नजरा हुआ। और जितने भी ये सब चीज़ गिनाने लगा और फिर मैंने फ़ोन काट दिया। 3 मिनट तक मुझे अवैध बोला। मैंने पूछा भाई मैं किया क्या हूँ? उसने बोला कि बस
ज़्यादा हीरो मत बनो, नहीं तो रईस खान, आरिफ जमाल भाई, तुम्हारा नंबर है, बहुत दिन से तुमको देख रहे थे और तुमको मारेंगे, किसी भी हालत में मारेंगे। क्या लगता है क्यों हत्या आया, हत्या का कॉल आया आपको धमकी देने के लिए? अब तो ये हत्या कॉल अपराधी है और किसके संरक्षण में वो काम करता है ये पूरे सिवान के लोग जान गया है, और क्यों इसने मेरे को हत्या करने की धमकी दी है। और मैंने प्रशासन से गुहार लगाया है अपनी जानों की, अपने परिवार की जान की। आगे का क्या होता है अपने लोगों से बात करूंगा। तो मुसलमानों का नेता सिवान में कौन है, क्या बता रहा था? अब तो वही बोलेगा ना, वो तो साफ तौर पे बोला है कि मुसलमान का एक ही नेता रहेगा, जो उठेगा उसको हम मार देंगे, ये हमारे आका का फरमान है। तो उसके आका कौन है वो हम क्या जानते हैं? वो जैसा बोला मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मन से थोड़ी कर रहा हूँ। तो मैं मेरे फ़ोन पे 3:40 पे एक नेट से कॉल आया है, और उस दौरान से उस वक्त से हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर वाले परेशान हैं, हमारे लोग परेशान हैं। परेशान उस चीज़ से नहीं है कि मोहम्मद कैफ डर गया, दिमाग में बैठा लीजिएगा। परेशान इस चीज़ से है कि अगर सच बोलने के नतीजा ये है कि हमारी कोई हत्या करना चाहता है, तो मैं उसको बता दूं कि जर्रा बराबरी मुझे डर नहीं है। मैं फिर ही घूमता हूँ, फिर ही जाता हूँ और मैं फिर ही घूमूंगा। मुझे पूरा भगवान है, भरोसा अपने अल्लाह पे और भगवान पे कि इंशाल्लाह हमारी हिफाजत वो खुद करेंगे, और जो जैसा करवा रहा है एक दिन सबके सामने वो खुल के आ ही जाएगा। और मैं दबे जमानों में बहुत कुछ अपने आवेदन में लिख भी दिया है। जिस तरीके से उसने कहा है, किसके इशारे पे किया है, ये पुलिस जांच में आपको पुलिस जांच में सामने आएगी, तो पुलिस खुद बता देगी। सिवान को अमन चाहिए, शांति चाहिए। सिवान को जिस तरीके से सिवान का हालात दिन पर दिन हो रहा है, कोई युवा, कोई अभी आरिफ जमाल का हत्या हो गई, 2 जगहों पर गोली चल गई, तो इन सब से चीज़ों को देखते हुए तो कुछ ना कुछ युवा तो डरे समय है, और बाकी है अल्लाह मालिक, देखते हैं। तो आपको भी डर है कि आपके ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता है? डर तो सिर्फ अल्लाह का है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करने का सबका अधिकार है, सबका एक अपना फंडामेंटल राइट है, सबको आज़ादी है, देश आज़ाद है। लेकिन जिस तरीक़ा से ये क्षुद्र और मौत की राजनीति हो रही है कि भाई जो बोलेगा, जो आवाज़ उठाएगा, हमारे साथ नमस्तक नहीं होगा तो उसका हम हत्या करेंगे, यही हाल है। क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जो इसमें पहले तो उस गोलू सिंह को जल्द से जल्द, जो 2 लाख का इनामी है, हमको आए हैं तो सॉरी बताए हैं कि तो इनामी है, सरकार की तरफ से इनामी है, और वो एक अपराधी है, तो उसका यही कहेंगे कि जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे जाए, और जो इनके पीछे उनको संरक्षण दिए हैं उनको भी जेल भेजने का